दुर्ग से हमारे साथ हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी जुड़ चुके हैं। जी सुबोध जी, आपसे पूछना चाहेंगे, बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है दुर्ग से। दुर्ग प्लेटफॉर्म से वो मुंबई से भागकर बांग्लादेश जा रहा था और इस दौरान जो है दुर्ग में जीआरपी पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। क्या कुछ इस पर जानकारी निकलकर सामने आ रही है और इसके साथ ही दुर्ग में ऐसी कौन सी खबरें हैं जो आज दिन भर सुर्खियों में रहने वाली है? जी, बड़ी बात है कि लगातार बांग्लादेशियों की खोजबीन में, जांच पड़ताल में उनके तमाम तरह की चीजों को लेकर दुर्ग पुलिस न केवल जांच पड़ताल कर रही है, बल्कि जो अवैध प्रवासी हैं, चाहे वो बांग्लादेश के हों या किसी भी प्रदेश के हों, उन्हें वापस भेजने का काम भी दुर्ग पुलिस के द्वारा लगातार किया जा रहा है। विभिन्न जगहों पर बांग्लादेशियों को खोजने के साथ साथ एक बड़ी जानकारी भी दुर्ग पुलिस को, खासकर जीआरपी को हाथ में लगती है कि मुंबई की थाने पुलिस के इनपुट जो मिले उससे कि एक आरोपी है जो कि फरार है और वह यहाँ पर आजमीर शेख है, 19 वर्षीय निवासी गांगसुली बांग्लादेश, करीब 11 महीने पहले अवैध तरीके से यहाँ भारत आया था। उसके बाद से ही लगातार मुंबई पुलिस और दुर्ग पुलिस उसकी खोजबीन में थी, जानकारी मिलने के बाद से। और उसके बाद बताया जा रहा है कि वह शालीमार एक्सप्रेस से सफर कर रहा था। उसी दौरान जीआरपी ने इसी इनपुट पर उसे गिरफ्तार करके पकड़ लिया, हिरासत में रख लिया है। अब मुंबई पुलिस लगातार जो कि संपर्क में है और अब मुंबई पुलिस को सौंप दिया जाएगा यह आरोपी, जो कि विभिन्न मामलों के तहत इसके खिलाफ कई सारे थानों में वहां पर मामले दर्ज हैं। उसके बाद अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। दूसरी बड़ी बात है, एक केवाईसी कराने को लेकर एक बड़ा फरमान निगम प्रशासन के द्वारा, भिलाई के द्वारा दिया गया है, खासकर बुजुर्ग पेंशनधारियों को लेकर। तो अगर वे ऐसे करीब 22,704 पेंशनधारी हैं, हितग्राही हैं, जिन्हें विभिन्न योजनाओं के तहत एक मुश्त रकम हर महीने मिलती है, अगर उन्होंने केवाईसी नहीं कराया तो 15 दिवस तक, इस बीच फरमान जारी होने के बीच के बाद से 15 दिनों के अंदर अगर केवाईसी नहीं कराया तो उन्हें पेंशन मिलना बंद हो जाएगा। यह फरमान अब इनके लिए सिरदर्द बन गया है, क्योंकि बुजुर्ग घर से निकलकर निगम तक पहुंचेंगे और एक तो उनकी हालत वैसे ही खराब रहती है। कोई बुजुर्ग बीमार होता है, कोई बुजुर्ग चलने फिरने में अक्षम होता है और कुछ बुजुर्ग ऐसे भी हैं जिनके साथ उनके परिवार के अन्य सदस्य रहते नहीं है। तो ऐसे में केवाईसी के लिए घर से लेकर निगम प्रशासन तक दौड़ लगाने में उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में हालांकि 40 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी नियुक्त कर दिए गए हैं, पर यह फरमान केवल बुजुर्गों के निगम प्रशासन के कार्यालय तक आकर केवाईसी कराने को लेकर है, या फिर जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो बुजुर्गों के घर तक जाकर भी केवाईसी के काम को पूरा करेंगे, इसे लेकर स्पष्टता नहीं है। इस कारण जो बुजुर्ग हैं, पेंशनधारी बुजुर्ग हैं, वो काफी परेशान हैं। दूसरी बात करेंगे फसल को लेकर, खासकर तो एक तरफ जो मौसम हुआ बारिश का और लगातार पानी गिरा और खेतों में जो खड़ी फसलें थी काट के भी रखी गई थी और फसल खड़ी थी, कटी भी नहीं थी, तो वह फसलों के खराब होने का डर तो किसानों को सता ही रहा था। इसी बीच एक बड़ी खबर और आती है कि जो फल सब्जी की किसानी करते हैं, उसकी फसल लेते हैं, उनके टमाटरों में, खासकर टमाटर की फसल लेकर जो मामला सामने आया है कि उन्हें अज्ञात एक बैक्टीरिया जो पकड़ लिया, एक अलग ही तरह की बीमारी पकड़ी है। तमाम तरह की दवाइयां छिड़काव के बाद भी टमाटर की फसल को बचाने में काफी दिक्कत आ रही है। बताया जा रहा है कि पिछले 30 से 35 सालों से जो किसान इस तरह के टमाटर की फसल ले रहे थे, वे भी आश्चर्यचकित हैं कि आखिर ऐसी कौन सी बीमारी है जो इस बार की टमाटर की फसल को लग गई है और किसी भी तरह की दवा उस पर असर नहीं कर रही है। हालांकि जिला प्रशासन को इसकी सूचना मिली है, अब एक टीम बनाकर इसकी जांच पड़ताल की जाएगी। मौजूदा हालात पर नजर रखे जा रहे हैं। अगर किसी किसान को बड़ा नुकसान होता है तो उसकी भरपाई की कोशिश भी जिला प्रशासन की टीम करेगी। तीसरी बात, एक तरफ तो फसल को लेकर चल ही रहा है, वहीं अब बताया जाए कि धान की खरीदी को लेकर 15 तारीख का फरमान तो जारी हो चुका है, लेकिन सहकारी समिति के जो कर्मचारी हैं वह हड़ताल पर हैं और ऐसे में छत्तीसगढ़ किसान जो एक संगठन है वह इनके सहयोग, इनके सपोर्ट में खड़ी हो गई है, इन्हें अपना समर्थन दे रही है और कहना है कि अगर 15 तारीख से पहले इनके मांगों को पूरा नहीं किया गया तो जितनी भी उपार्जन केंद्र हैं, जितनी विधान समितियां हैं, सारे कर्मचारी हड़ताल पर आ जाएंगे और ऐसे में 15 तारीख से शुरू किया जाने वाला धान खरीदी का काम पिछड़ सकता है। इस ओर जिला प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है। इसके पहले भी टीवी 24 की टीम ने इसे लेकर अंदेशा जाहिर किया था, अगर हड़ताल इसी तरह जारी रहा तो धान खरीदी के काम में काफी लेट लतीफी हो सकती है। एक बात और है कि अब ये तो चल ही रहा है, तमाम तरह की दिक्कतें आ ही रही हैं धान खरीदी को लेकर, तो वहीं जिला प्रशासन ने, कलेक्टर ने सभी समितियों की एक बैठक लेकर एक छोटा सा निर्देश जारी किया है। एक नई 93 समितियों का गठन किया गया है।
जो पहले पुरानी थी और विलोपित हो गई थी, उन्हें वापस जीवित करके वापस गठन किया गया है कि धान खरीदी के काम में किसी भी तरह की कोई कोताही ना हो, कोई लापरवाही ना हो, और जो कर्मचारी हड़ताल पर बैठे उनकी वजह से धान खरीदी के काम में कोई अड़चन ना पैदा हो। तो इसे लेकर भी लगातार अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठकें हो रही हैं, आपस में चर्चा की जा रही है, पर साथ ही धान खरीदी के काम को सरल रूप से गति प्रदान किया जा सके 15 तारीख से जब शुरू होगा, तो इसे लेकर भी तमाम तरह की प्रक्रियाओं पर चर्चा चल रही है। सिल्वी जी। सुबोध जी, आपसे पूछना चाहेंगे, दुर्ग में पांडे प्लाईवुड में कार्यरत बिहार के एक मजदूर की हत्या कर दी जाती है यूपी के कुछ लोगों द्वारा, इसमें क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? और आरोपियों को दुर्ग पुलिस ने भी अभी गिरफ्तार किया है, क्या कुछ इस पर जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए, एक बात है कि जो डुमरडी गांव है उतई थाना क्षेत्र का, वहां पर लगभग 300 से 350 कर्मचारी प्लाईवुड फैक्ट्री और आरा मिल में काम करते हैं। देखने को यह आरा मिल जो कि उसका मुहाना अगर देखें तो काफी छोटा है, लेकिन वह करीब 10 से 20 एकड़ में फैला हुआ है यह आरा मिल। और पिछले दिनों जो ठेकेदार और सुपरवाइजर था वो दोनों भाई थे, जो कि बिहार से गया से यहाँ आकर यहाँ काम संभाले हुए थे, यहाँ नौकरी कर रहे थे, और 2 दिनों पहले ही इन्हें निकाला जा चुका था। बावजूद इसके जो छोटा भाई है वह यहाँ पर रहकर अपनी मोटरसाइकिल लेके जाने के लिए रुका हुआ था, और इसी बीच जो उसका पुराना विवाद था यहाँ पर, वह विवाद वापस जन्म ले लेता है और उसके साथ लड़ाई झगड़ा होता है, विवाद होती है, मारपिटाई होती है। मारपिटाई में उसे गंभीर अंदरूनी चोट लगते हैं, और जब उसे बाइक में बैठाकर बस स्टैंड छोड़ा गया रहता है तो रात भर में उसकी मौत हो जाती है। सुबह पुलिस को पता चलता है, और इस मामले में ऐसे 4 से 5 आरोपियों को दुर्ग उतई थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया हुआ है। और साथ ही जो सॉ मिल मालिक है, जो आरा मिल मालिक है विजय पांडे जिसका नाम बताया जा रहा है, उसकी भी संलिप्तता देखी जा रही है, क्योंकि परिजन यह आरोप लगा रहे हैं कि मृतक का विवाद वहां पर जिस तरीके से मालिक और सुपरवाइजर से था, अन्य दूसरे वर्करों से था, तो उसे लेकर ही इस रंजिश के तहत इसकी हत्या की गई होगी। फिलहाल जांच जारी है, और मृतक के परिजन ने यह आरोप लगाया है सॉ मिल के मालिक पर कि उनकी वजह से ही उनके एक रिश्तेदारी साले ने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। जी सिल्वी जी। जी सुबोध जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद।